कर्ण का जन्म कवच के साथ क्यों हुआ था? दोस्तों, देवी कुंती से कर्ण जन्म की कथा तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कर्ण का जन्म कवच के साथ क्यों हुआ था? दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि कर्ण देवी कुंती के सबसे बड़े पुत्र और पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, परंतु फिर भी उन्होंने अधर्म का साथ देते हुए दुर्योधन की ओर से युद्ध लड़ा था और उनका जन्म कवच के साथ क्यों हुआ था। लेकिन ये बड़ी सोचने की बात है। दोस्तों, आप क्या इन दोनों बातों की वजह जानते हैं? यदि सही वजह जानते हैं तो हमें बताइए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा लें। आप सोच रहे होंगे कि भगवान सूर्य के पुत्र थे, इसलिए कवच के साथ जन्म हुआ क्योंकि वो देव पुत्र थे। लेकिन नहीं, वैसे तो संसार में सूर्य पुत्र और भी हैं, परंतु उनका जन्म कवच के साथ नहीं हुआ है। दूसरा देवपुत्र भी महाभारत में और भी हैं, किंतु किसी का जन्म किसी कवच के साथ नहीं हुआ। और दूसरा, क्यों वे पांडवों के शत्रु बने? शायद आप कहेंगे, पांडव सहित जब सभी ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर उनकी उपेक्षा की और भीम ने उनका मजाक उड़ाया, तब दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाकर उसका साथ दिया। उस बात का एहसान चुकाने के लिए वो कौरव की तरफ से युद्ध लड़े। जी नहीं। और शायद आप दूसरी बात भी सोच रहे होंगे कि कर्ण एक बहुत बड़े धनुर्धर थे, इस कारण वो अर्जुन को हराकर अपने आप को सबसे बड़ा धनुर्धर साबित करने के लिए ही कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। जी नहीं, माफ़ करना, वजह यह भी नहीं। चलिए आपको कर्ण के जीवन का एक रहस्य बताती हूँ। दोस्तों, सत्यता इतनी ही नहीं है, सत्यता ये भी है कि कर्ण को अपने पिछले जन्म के पापों के कारण अपने ही भाइयों का दुश्मन बनना पड़ा और उनके हाथों मरना भी पड़ा। चलिए आज हम आपको इसकी एक और कहानी बताते हैं, कर्ण के पिछले जन्म की कहानी। दोस्तों, महाभारत के पूर्व के एक युग में दंभोदभव नाम का एक बड़ा ही बलशाली दैत्य हुआ करता था। वो दैत्य भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए उसने भगवान सूर्य की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। परंतु भगवान सूर्य ने कहा कि पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद कोई भी प्राणी अमर नहीं हो सकता। इसलिए उस दैत्य ने अपने लिए 1000 कवचों की सुरक्षा का दूसरा वरदान मांग लिया और सूर्य भगवान ने अपने उस भक्त को यह वरदान दे दिया। इसलिए उस दैत्य दंभोदभव का नाम सहस्त्र कवच भी पड़ गया। कहा जाता है कि वरदान पाने के बाद सहस्त्र कवच बड़ा ही अहंकारी हो गया, इसलिए उसने ऋषि मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उस दैत्य के इस अत्याचार को देख प्रजापति दक्ष की पुत्री मूर्ति ने भगवान विष्णु का कठिन तप कर उस दैत्य का अंत करने के लिए कहा। दोस्तों, प्रजापति की पुत्री मूर्ति ब्रह्मा जी की मानस पुत्र धर्म की पत्नी थी, इसलिए भगवान विष्णु ने उस दैत्य का अंत करने के लिए देवी मूर्ति के ही गर्भ से नर नारायण के रूप में जन्म लिया था। नर नारायण दोनों जुड़वा बच्चे थे, जिनके शरीर जरूर अलग अलग थे, परंतु उनका मन, उनकी आत्मा और उनके कर्म एक ही थे। दैत्य सहस्त्र कवच को जब नर और नारायण के बारे में पता चला और साथ ही यह भी पता चला कि उसे मारने के लिए वे दोनों किसी वन में घोर तप कर रहे हैं, तो दैत्य सहस्त्र कवच गुस्से में सारे वनों को विनाश करते हुए नर और नारायण की खोज करने लगता है। और इस तरह एक दिन पर्वत पर तपस्या करते हुए नर और नारायण के पास पहुंच जाता है और उनको ललकार कर उनसे युद्ध करने लगता है। इस युद्ध में नर और नारायण ने दैत्य सहस्त्र कवच के जब 999 कवच काट दिए तो वह बुरी तरह घबरा गया और युद्ध के मैदान से भाग गया। सहस्त्र कवच भागता हुआ सूर्यदेव के पास पहुंचता है और उनकी शरण में चला जाता है। नर और नारायण दोनों सूर्यदेव के पास आते हैं और उनसे सहस्त्र कवच को सामने लाने को कहते हैं, परंतु सूर्यदेव अपने भक्त को उनके सामने लाने से मना कर देते हैं। तब नर और नारायण गुस्से में दैत्य सहस्त्र कवच के साथ साथ सूर्यदेव को भी श्राप देते हुए कहते हैं कि उस दैत्य के साथ तुम्हें भी मानव रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और तुम दोनों का वध
हम दोनों के हाथों से ही होगा। दोस्तों, भगवान नर और नारायण के इसी श्राप के कारण ही कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण पूर्व जन्म का दैत्य सहस्त्र कवच था। इसी कारण ही उसने अपने बचे हुए एक कवच के साथ ही जन्म लिया था। परंतु कर्ण में सूर्य का अंश भी था, इस कारण ही वह इतना तेजस्वी भी था तथा सूर्य अंश होने के कारण ही उसे कुंती पुत्र होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। और यह भी कहानी है कि भगवान नर और नारायण उसको मारने के लिए ही अर्जुन तथा भगवान कृष्ण के रूप में जन्मे थे। दोस्तों, महाभारत काल की इस प्रकार की कई और भी रोचक कथाएं हैं। आपका इस कथा के बारे में क्या मानना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।